करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर की, जो आपके लिए राहत लेकर आई है। बात आम आदमी की करते हैं। देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू होने से आम आदमी को राहत महसूस हो रही है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जीएसटी रिफॉर्म के फैसले पर सियासत, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। खाचरियावास बोले, बीजेपी ने 10 साल बाद मानी अपनी गलती। 1 जुलाई 2017 में संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष सत्र का आयोजन कर आधी रात को जीएसटी लागू करने की घोषणा की गई थी, जिसे वन नेशन वन टैक्स नाम दिया गया। लेकिन 22 सितंबर 2025 से सरकार ने जीएसटी की नई दरें लागू कर दी। अब विपक्ष सरकार को घेर रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि कांग्रेस पिछले 10 साल से जीएसटी की खामियों को उजागर कर रही है। इनका घमंड तब टूटेगा, जीएसटी का कोई लाभ नहीं मिल रहा। अभी बताओ, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, इन्होंने जीएसटी कम कर दी, तो जीएसटी कागजों में कम की है, जमीन पर तो लागू ही नहीं हुई। और आप लेके बता दो, जमीन पर जाकर टैक्स कम करवा के बता दो, किसी ने कम नहीं किया। अखबारों में कम हो रहा है, मीडिया में कम हो रहा है, सरकार के मंत्रियों के मुंह से कम हो रहा है, लेकिन जमीन पर जीएसटी कम नहीं हुई। और मैं फिर कह रहा हूं, रोटी पर जीएसटी पूरी खत्म करनी चाहिए, पराठे पर, आटे पर, बिस्किट पर, रोजमर्रा में काम आने वाले साबुन पर जीरो जीएसटी करनी चाहिए। यदि ये सब नहीं करते हैं तो बेकार है ये जो छूट। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी बीजेपी को घेरा। भीलवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक गहलोत ने कहा, जीएसटी का प्रस्ताव यूपीए सरकार में पारित किया गया, लेकिन उसमें केवल 1 या 2 स्लैब की बात थी। जीएसटी का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट शुरू किया था। 1 स्लैब की बात थी उस वक्त। प्रवीण मुखर्जी थे वित्त मंत्री, मैं भी सरकार में था उस वक्त में, तो ऐसी मीटिंग होती थी हमारी, बॉम्बे में मीटिंग हुई थी, गुजरात भी आया, मध्य प्रदेश भी आया, सब लोग आए थे वहां। तो 1 स्लैब या लगभग 2 स्लैब आया ज्यादा। इन्होंने क्या किया, 28 भी, 18 भी, 12 भी, 5 भी कर दिया, और ऐसा कर दिया आतंक पैदा हो गया व्यापारियों में। विपक्ष भले जीएसटी के मसले पर सरकार को घेर रहा हो, लेकिन सत्ता पक्ष केंद्र सरकार के फैसले को राहत भरा कदम बता रहा है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि जीएसटी के सरलीकरण से आम आदमी को राहत मिली है। इससे आम वर्ग और आम सेक्टर को इसमें फ़ायदा होने वाला है। हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें जो है, जिनमें हमारे को आज बहुत राहत मिली है, खाने पीने की, रोज़मर्रा काम आने वाली चीज़ों में, गाड़ियों में, सभी में इसका बहुत हमें लाभ मिला है। और इससे हमारा ये जो दीपावली का त्यौहार आएगा, इसमें लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदारी भी कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राजस्थान की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। जीएसटी को लेकर सियासतदान भले ही राजनीति कर रहे हों, लेकिन नई दरें लागू होने से किचन और स्टडी टेबल को राहत जरूर मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बुलेटिन में आगे बात करेंगे जालौर से आई खबर की, जहां पर कांग्रेस नेता रतन देवासी के परिवार को कथित जान का खतरा बताया जा रहा है। दरअसल पूर्व उप मुख्य सचेतक के एक्स पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्ट में एक पूर्व मंत्री और उसके बेटे से जान का खतरा बताया गया है। हालांकि पूर्व मंत्री और उनके बेटे पर लगे आरोपों का खुलासा नहीं हुआ है, जबकि सुंदा माता ट्रस्ट के अध्यक्ष ने खंडन किया। और अब बात महत्वपूर्ण खबर की करते हैं। दरअसल मोती महल पर रियासतकालीन बनाम पचरंगा झंडा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ मोती महल का गेट तोड़ने को लेकर पूर्व राज परिवार सदस्य अनिरुद्ध सिंह ने केस दर्ज करा दिया है, तो इधर पंचायत में मनुदेव सिंह का समर्थन किया गया है, जिस पर गेट तोड़ने के आरोप है। झंडे को लगाने के मोती महल विवाद गरमाया, पुलिस प्रशासन की धड़कनें तेज, मोती महल छावनी में तब्दील। भरतपुर के पूर्व राज परिवार से जुड़े मोती महल का विवाद एक बार फिर गरमा गया है। पुलिस प्रशासन की सांसें फूल गई हैं, क्योंकि देर रात मोती महल से पुलिस के हटते ही
गाड़ी में सवार होकर 3 लोग मोती महल पहुंचे और 3 लोगों ने सदर गेट तोड़कर रियासत कालीन झंडा लगाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लाइव किया गया। शांत हो गया था क्योंकि जो मोती महल पर जो झंडा लगा हुआ था उसको हटा करके राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया गया। लेकिन कल देर शाम को मामले में एक नया मोड़ आया और कुछ लोग गाड़ी में सवार होकर के जो महल का सदर गेट है वहाँ से जाब्ता हटने के बाद, क्योंकि कल ऐलान किया गया था, हालांकि वो वापस भी ले लिया गया और जो लोग पंचायत कर रहे थे, झंडा लगाने की बात कर रहे थे, उन्होंने अपना जो कमिटमेंट था वो वापस लिया और कोई इस तरह का कोई बात सामने नहीं आई कि कोई झंडा लगाने लोग पहुंचे। लेकिन एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल महल के चारों तरफ तैनात किया गया था और रात को जब वो जाब्ता हट गया तो करीब 9 बजे के लगभग गाड़ी में कुछ लोग सवार होकर के आते हैं और सदर गेट को तोड़ करके अंदर घुसते हैं और जो मोती महल है उसमें प्रवेश कर जो रियासतकालीन झंडा है उसे लगाने का प्रयास किया जाता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को देख करके वो वहां से भाग जाते हैं। दरअसल मोती महल को लेकर पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह में विवाद चल रहा है। ऐसे में इस बीच 23 अगस्त को अनिरुद्ध सिंह ने पोस्ट किया। जवाब में 24 अगस्त को विश्वेंद्र सिंह ने भी एक पोस्ट किया। विश्वेंद्र सिंह की पोस्ट के बाद भरतपुर में महापंचायत का दौर शुरू हुआ। 21 सितंबर को महल का रियासत का झंडा फहराने का ऐलान। हालांकि रियासतकालीन बनाम पचरंगा झंडा लगाने का विवाद बढ़ जाने पर अनिरुद्ध ने तिरंगा झंडा लगा दिया, जिससे समाज के लोग बैकफुट पर आ गए। पुलिस कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहती थी, इसीलिए शहर के अमेरिकन गेट, मेहंदी बाग, मोती महल के प्रवेश गेट, मोती महल के सदर गेट, मदरपुर रोड स्थित मोती महल के पिछला गेट पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। इसके अलावा 2 अरेस्ट पार्टी तैनात की गई। लेकिन जब विवाद थोड़ा शांत हुआ तो पुलिस सदर गेट से हट गई, जहां रियासतकालीन झंडा लगाने की कोशिश की गई। कल सुबह का यहाँ चैलेंज था कि हम आएंगे झंडे के संबंध में, तो पूरे दिन पूरे शहर में और पैलेस के आसपास चारों तरफ जाब्ता लगा हुआ था। पूरे शहर में नाकाबंदी थी। इन्होंने समय पर न तो कोई आया और पूरी शांति रही। उसके बाद उन्होंने जब जाब्ता हटने के साथ ही एक व्यक्ति गाड़ी लेकर आया जिसमें 2 और बैठे होना पता चला है। उन्होंने टक्कर मारी पिछले सदर गेट को। फिलहाल अभी विवाद और ना बढ़े, इसके लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। आज सोचने का एक ही महाराजा सूरजमल का एक ही व्यक्ति, इतना ही। हेरिटेज मेयर कुसुम यादव ने कहा है कि नवरात्र के दौरान खुले में मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी और हिंदू भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। नगर निगम हेरिटेज ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस दौरान नव दुर्गा के पूजा का पवित्र माहौल सुनिश्चित किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। साथ ही मैं यही कहना चाहूँगी कि नव दुर्गा की पूजा इन नवरात्रों में की जाती है। माँ दुर्गा की, माँ काली की, सभी की पूजा इसमें की जाती है। तो जो कहीं ना कहीं हिंदू जो मान्यता है, हिंदू जो लोग हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसके लिए नगर निगम ने एक आदेश निकाला है कि जो अवैध रूप से मीट बिकता है, जो खुले में मीट और मांस बिकता है, उसे बिल्कुल बंद किया जाए नवरात्रों में। और शनिवार मंगलवार का आदेश तो पहले ही निकल चुका है नगर निगम के द्वारा। ये जो खुले में जिस तरह से मांस परोसा जाता है, ये हानिकारक भी होता है स्वास्थ्य के लिए। इस पर मक्खियाँ बैठती है और कई तरह के गंदगी इस पर लग जाती है। इस तरह से ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों की जिंदगी के साथ, ये बिल्कुल गलत है। सिलेबस में बदलाव को लेकर हो रहे विरोध के सुर अब तेज हो गए हैं। आज मानगढ़ धाम के पाठ्यक्रम से छेड़छाड़ को लेकर डूंगरपुर में एसएफआई ने जमकर प्रदर्शन किया है और नारेबाजी भी की है। इस रिपोर्ट में देखिए पाठ्यक्रम को लेकर क्यों हो रहा है विरोध।
पाठ्यक्रम से छेड़छाड़, एसएफआई ने जमकर की नारेबाजी, मानगढ़ धाम के पाठ पर छिड़ा संग्राम। मानगढ़ धाम के पाठ्यक्रम से छेड़छाड़ का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर डूंगरपुर में छात्र संगठन एसएफआई की ओर से शहर में रैली निकाली गई और जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राज्य एवं शैक्षिक अनुसंधान जो उदयपुर प्रशिक्षण परिषद है उसके द्वारा मानगढ़ धाम और कालीबाई का जो पाठ था उसमें संशोधन करके बहुत सारे शब्दों का उन्होंने हेर फेर किया है। जैसे कि आदिवासी शब्द वहाँ जन समूह किया है, जहाँ आदिवासी हजारों शहीद हुए वहाँ उन्होंने नारी और नर और नारी शब्द जैसे उपयोग किया है। छात्र संगठन ने रैली एसबीपी कॉलेज से निकाली और शास्त्री मार्ग, पुराना बस स्टैंड, तहसील चौराहा होते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची। एसएफआई नेताओं ने बताया कि राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने मानगढ़ धाम के पाठ में बदलाव किया है। विरोध में आज एसएफआई का प्रदर्शन है और हमने आज दो मांगे आज जिला कलेक्टर के मार्फत हम मुख्यमंत्री को देने वाला और हमने ये मांग किया है कि इसमें सुधार हो और आदिवासी इतिहास के साथ में छेड़छाड़ी ना हो। एसएफआई का यह आरोप है कि कक्षा 4 की पुस्तक में शामिल मानगढ़ धाम के पाठ को कक्षा 5 में हमारा परिवेश में हमारे प्रेरक शीर्षक के रूप में शिफ्ट किया गया है। शिफ्ट किए पाठ्यक्रम में न तो आदिवासियों की शहादत का जिक्र है और न ही भील शब्द का जिक्र, न ही तस्वीरें शामिल की गई। नए पाठ में जन समूह नर नारी जैसे शब्दों का जिक्र किया गया। इसके साथ ही शहीद वीर बाला कालीबाई के पाठ को भी कक्षा 5 से हटाकर कक्षा 6 में नए शीर्षक के साथ शिफ्ट किया गया। उस पाठ में भी फेरबदल किया गया है। बहरहाल एसएफआई ने दोनों पाठों को सही रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की मांग पुरजोर तरीके से की है। डूंगरपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। सिरोही के बलूट से बड़ी खबर है। बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर ग्रामीण और संयम लोढ़ा के साथ सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए हैं। भजन गाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मनोरा भूत गांव में चोरी की वारदातों को लेकर सुबह से धरना जारी है और पुलिस की कार्यशैली पर ग्रामीणों का गुस्सा भड़का हुआ है। उधर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम गहलोत के बाद अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन पर सूबे में भूमाफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगाए। विपक्ष का कहना है कि राजस्थान में अफसरशाही हावी है, अधिकारी नेता मंत्रियों की सुन ही नहीं रहे। कानून व्यवस्था पर सियासी संग्राम। खुद मुख्यमंत्री जी के जिले के अंदर पुलिस पीट रही है। कांग्रेस ने उठाया भूमाफियाओं का मुद्दा। जकड़ा जा चुका है, माफिया हावी हो गए हैं, खनन माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, ब्याज माफिया। पूर्व सीएम का सरकार पर प्रहार। और चलिए बताएं, एक बार काम करे अपना, एक बार शराब तो चुना सरकार का खुद का। सूबे की सियासत में कानून व्यवस्था का मुद्दा इन दिनों खूब चर्चाओं में। प्रदेश में बदहाल लॉ एंड ऑर्डर का आरोप लगाकर कांग्रेस लगातार बीजेपी की सरकार पर हमलावर है। अलवर में अपने कार्यालय पर जन सुनवाई के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा भूमाफिया जबरन मंदिरों और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने में लगे हुए हैं और उन्हें प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार से वाक्य आ रहे हैं कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, क्योंकि पूरा जो तंत्र है वो करप्शन के अंदर जकड़ा जा चुका है। माफिया हावी हो गए हैं, खनन माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, ब्याज माफिया, इन सब लोगों ने पूरा जो है सिस्टम वो टेक ओवर कर लिया है। सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है। अलवर में सरस डेयरी के चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कांग्रेस समर्थित चेयरमैन को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री अपने पीए को चेयरमैन बनाना चाहते हैं।
अगर चुनाव सही नहीं कराए गए तो वे कोर्ट जाएंगे। इसके अलावा टीकाराम जूली ने परिसीमन निरस्त करने और पंचायतों के गठन मामले पर भी सरकार को खूब घेरा। ये तो जिस प्रकार से कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में इन्होंने एमएलए से इस्तीफे दिलवाए, इसी तर्ज पे यहाँ पे मंडी के जो डायरेक्टर थे, डेयरी के जो डायरेक्टर थे, उनसे इस्तीफे दिलवा दी। वहीं भीलवाड़ा के दौरे पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भजनलाल, सरकार से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। प्रदेश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ऑथोरिटी बताएं, इकबाल कायम करे अपना, इकबाल समाप्त हो चुका सरकार का, उनका खुद का तो बुरा लग रहा होगा उनको, पर मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर उनका पूरा मीडिया एडवाइजर है, उनको चाहिए मेरी बाइट को पेन ड्राइव लेकर के परिंदा के साथ बैठे, लैपटॉप खोले और सुनाना चाहिए। मैं उनके हित में कह रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि आपको ऑथोरिटी बनाओ, इकबाल काम करो। जिससे इलाज अच्छा होगा तो पब्लिक को फायदा है। मेरा इंटरेस्ट पब्लिक में है, ना बीजेपी में ना भजनलाल में। अशोक गहलोत पिछले कई दिनों से लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। इसे लेकर अब विपक्ष और सत्ता पक्ष में वार पलटवार शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अलवर में जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीकाराम जूली ने कहा कि अलवर में हालात सामान्य नहीं है, प्रशासन पूरी तरह से भू माफियाओं को संरक्षण देने में लगा हुआ है। मंदिरों और सरकारी जमीनों के साथ आम लोगों की संपत्तियों पर जबरन कब्जे हो रहे हैं। उन्होंने हालात पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि अलवर में दो मंत्री होने के बावजूद भी हालात बेकाबू हैं। जब से बीजेपी आई है, कितने चुनाव फेयर हो रहे हैं। वोट चोरी करके जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं, राहुल गांधी जी ने सबूत दिया कर्नाटक के अंदर महादेवपुरा सीट का, जहां 1 लाख वोटों के अंदर फर्जीवाड़ा था। दूसरा, कर्नाटक का ही जो दूसरा अलांत करके जो जिला है, वहां का दिया 6000 से अधिक वोट काटे गए। और मारू राजस्थान में आगे हम बात करेंगे अलवर की राजगढ़ की, जहां पर अग्रसेन जयंती की शोभा यात्रा में अचानक से अफरा तफरी मच गई। झांकी के ट्रैक्टर में दरअसल आग लगी, लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता से कोई जनहानि नहीं हुई। राहत की बात है कि हादसा पर जल्द ही काबू पा लिया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बूंदी से, जहां पर अलोद के नजदीक नदी में मिले गौवंश के कटे अवशेष को लेकर हिंदू संगठन और ग्रामीण सहित गौ सेवकों में आक्रोश। आखिरकार 6 घंटे के पुलिस और प्रशासन के समझाइश और आश्वासन के बाद सड़क से जाम को हटाया गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। गौवंश के अवशेष, आस्था पर वार। गांवों में सन्नाटा, बाजार बंद, गुस्सा फूटा। हिंदू संगठनों का उबाल, दोषियों को सख्त सजा की मांग। बूंदी जिले के अलोद इलाके में उस वक्त गुस्से की लहर दौड़ गई जब एक नदी के पास गौवंश के कटे हुए अवशेष मिले। धार्मिक आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली इस घटना ने ग्रामीणों को झकझोर करके रख दिया। कस्बे और आसपास के गांवों में बाजारें बंद रही। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के बंद बुलाया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि गौ हत्या के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। स्पष्ट मांग है कि जो अपराधी है, अपराधी जिसने गौ हत्या की उसको पकड़ के फांसी की सजा दे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है, अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। वहीं मौके पर पुलिस की तैनाती की गई है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। गाय की हत्या कर उसके अवशेष फेंकने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हो तो हिंदू संगठन, गौ सेवक और आमजन
राहत की सांस लेगा। जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक इसी प्रकार से आंदोलन और प्रतिष्ठान बंद रखकर हिंदू संगठन, ग्रामीण और आमजन लगातार प्रदर्शन करेंगे। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में कचरा निस्तारण की समस्या को लेकर नागरिकों ने सोमवार को बाजार बंद कर विरोध जताया। हनुमानगढ़ रोड पर चक्का जाम भी कर दिया गया। इसमें बीजेपी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के कार्यकर्ता थे, पार्षद शामिल हुए। विधायक अभिमन्यु पुनिया और पौर पालिका अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल भी धरने पर बैठ गए। नागरिकों ने नगर पालिका के अध्यक्ष पर लापरवाही का आरोप लगाया, चेतावनी तक दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो कचरा जिला कलेक्ट्रेट में डालकर घेराव करेंगे। आज मांग है कचरा मुक्त संगरिया कचरा मुक्त करने के लिए। कचरा हमें तो सिर्फ संगरिया को कचरा मुक्त कराना है और कचरा के ढेर बड़े पड़े, आप गलियों में जाके देखो, चौराहों में जाके देखो, चाहे कोर्ट में जाके देखो, कचरा मिलेगा आपको संगरिया। नगर पालिका कहती है हमारे पास जगह नहीं है, अब जगह है और अगर नहीं भी है तो बात करके कहीं इसका निस्तारण कराए ना। सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर के दुर्गापुरा में महारानी फार्म पुलिया का लोकार्पण किया है, जिससे अब सफर आसान होगा। साथ ही लोगों को लंबा चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नहीं काटना होगा चक्कर, सफर आसान, दुर्गापुरा को सौगात। 1,50,000 वाहन चालकों को राहत। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद दुर्गापुरा में महारानी फार्म पुलिया का सीएम भजनलाल शर्मा ने लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित कर दिया है, जिससे अब करीब 1.5 लाख वाहन चालकों की आवाजाही का रास्ता यहां से आसान हो गया है। जहां पहले इलाके के लोगों को मानसरोवर जाने के लिए घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता था, वहीं अब 3 से 5 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी कार्यक्रम में इधर आए और यहाँ की जनता ने जब इसकी मांग की थी तो अगस्त 2024 में इस पुलिया को निर्माण करने की घोषणा की गई थी और आज पहले नवरात्रि में 2025 में आम जनता के लिए इसे सुगम यातायात के लिए खोला जा रहा है। ये पुलिया द्रव्यवती नदी पर बनी है, जहां पानी भरने से अक्सर रास्ता बंद हो जाता था। मानसरोवर जाने के लिए लोगों को एक लंबा चक्कर काटना पड़ता था, जो अब 3 से 5 किलोमीटर ही दूरी रह गई है। वहीं इस पुलिया के चालू होने से B2 बाईपास और रिद्धि सीधी इलाके में लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो जयपुर